बढ़ती महंगाई से लेकर बढ़ती जीडीपी तक, सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक, गोबर भक्त से लेकर सरकार तक, कुछ लोग ही हैं जो समाज में ज्ञान और बुद्धिमत्ता की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा बने हुए हैं, जिनमें रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे बड़े नाम हैं। झूठ, फरेब, पाखंड, अज्ञानता जीडीपी की तरफ बढ़ रही है। आपके नेता भ्रष्ट हो चुके हैं। नियम और कानून अमीरों के जेब में रह रही हैं। ऐसे में आपके पास इन सब से बचने का क्या उपाय है? अगर मैं कहूँ आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक जानवर है जिसका नाम घोड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे पागल कहेंगे। पर अगर मैं कहूँ कि नासा ने मंगल ग्रह पर पानी के होने का दावा किया है और कुछ प्रमाण के रूप में कुछ दिखा दूँ, तो आप नासा की वेबसाइट खोल लेंगे, गूगल करने लगेंगे कि मेरी बात सच है या झूठ। अगर आपको इसके संबंधित जानकारी या सबूत मिल जाते हैं तो आप मानेंगे कि मैं भी सही बोल रहा हूँ, और अगर नहीं मिले तो कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ दो बातें हैं। एक, जो आप किसी तथ्य या घटना को जानते हैं तो आप अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर फैसला लेंगे, न कि मेरी बातों पर। जैसे समझ या ये घोड़ा सच में गधा है। लेकिन नासा का किया गया दावा आप मेरे मुंह से सुन के तो पचा नहीं पाएंगे, तो आप लग जाओगे गूगल करने और ज़्यादा हो तो वेबसाइट नासा की चेक करने। अगर कुछ संबंधित तथ्य या प्रमाण मिल जाए तो आप अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर यह मान लेंगे कि बात सही है, और अगर नहीं मिला तो आप ये मानेंगे कि ये बात गलत है। बात बस इतनी सी है कि कुछ तथ्यों की जानकारी तो हमारे पास होती है और कुछ बातों तथा घटनाओं, तथ्यों की जानकारी हमको सामान्यतः नहीं होती। ये कुछ विशेष बातें होती हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। विज्ञान आज इतनी तरक्की कर चुका है कि ब्रह्मांड में घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं का प्रमाणिक ज्ञान देता है, पर ये देता तो है, हमको नहीं पता होता। बस बात इतनी सी है कि हम जानते ही नहीं। इस संसार में ब्रह्मांड के विस्तार से लेकर के अणु परमाणु, यहाँ तक के क्वार्क्स तक का ज्ञान हो चुका है, और कहीं भी किसी भी ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं। अगर आपको कोई घटना अटपटी लगे या आपके समझ में ना आए तो इसका यह मतलब नहीं होता कि ये सब ईश्वर ने किया है या करता है। इसका बस इतना सा मतलब है कि जो भी हो रहा है वो सब आपके समझ के बाहर है। ये समझ के बाहर होने वाली चीज़ों को कहते हैं अज्ञानता। ये अज्ञानता है। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कुछ लोग बातें सोच रहे होंगे, जैसे आत्मा क्या है, प्यार कैसे होता है, गुस्सा क्यों आता है, इस तरह की भावनाओं को कैसे साबित किया जाता है। इस प्रकार की दुनिया भर की बातें होंगी। तो मैं कहूँगा कि इस चैनल पर बने रहें। आपके सारे सवालों के जवाब प्रमाण के साथ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो जो आपकी ये अज्ञानता है, इसी अज्ञानता से ईश्वर की परिकल्पना की शुरुआत हुई। ये बात तब तक ठीक थी जब हम एक सोए हुए कुत्तों की भांति आसमान को निहार सकते थे और उसके आगे कुछ नहीं कर सकते थे। पर आज जब हमारी पहुंच अंतरिक्ष तक है, अपनी पृथ्वी के साथ साथ बड़ी बड़ी गैलेक्सी, तारे और ब्लैक होल जैसी चीज़ों को विज्ञान के माध्यम से हम देख सकते हैं, तब यह मान लेना कि किसी ईश्वर का वास निरर्थक है। दरअसल यही अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता से ईश्वर की परिकल्पना शुरू हुई है। ईश्वर से धर्म जन्म लेती है और धर्म से स्वाभिमान, एक तरह का अहंकार अगर बैलेंस ना हो, और इसी अहंकार से होता है उन्माद, धार्मिक उन्माद। सभी अपने ईश्वर को बड़ा बताने और ऊंचा बताना चाहते हैं। इन सब से अलगाववाद जन्म लेती है। अलगाव लोगों में भेद करता है। धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पर लोगों को अलग करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकता पे आधारित सोच रखना और किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए ना मान लेना कि सामने वाला हमसे ज़्यादा ज्ञानी है
या हम मानते हैं कि सामने वाला हमसे ज्ञानी है, तो वो जो भी बोल रहा होगा या जो कह रहा होगा वो सही हो, प्रामाणिक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है कि कोई बोल रहा है उस पे कितना ज्ञान है, उसके पास कितने तथ्य हैं, कितने सबूत हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी बातों को रख रहा है। सोचने का यह तरीका, सोचने समझने और जानने और इस तरह से जीवन जीने का ये जो तरीका है, इसको हम कह सकते हैं कि यही असली नास्तिकता है। नास्तिकता को किसी ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना कि नास्तिक लोग में नैतिकता नहीं होती, दया भाव स्नेह जैसी चीज़ें नहीं होती, नहीं समझते। अपनी मुर्गी की एक टांग बताने वाले धार्मिक ठेकेदारों द्वारा अपने दुकानदारी चलाने के लिए ऐसे दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं। वैज्ञानिक सोच, तर्क और ज्ञान आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं जो आपके हाथ में मोबाइल है, जिसके बिना वर्तमान में एक दिन भी जीना मुश्किल है। अब ये कुछ और लोग कहेंगे कि विज्ञान तो पर्यावरण को नुकसान करता है, संस्कृति खत्म हो रही है। तो इन सबको मेरा कहना है कि केवल एक दिन विज्ञान आविष्कारित किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दें, सिर्फ एक दिन के लिए। उनको इन सारी बातों का जवाब एक दिन में ही मिल जाएगा कि वैज्ञानिक सोच और तार्किकता कितनी आवश्यक है, और तार्किक जीवन जीना ही नास्तिकता है। हम हमेशा चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सच और झूठ का, तथ्यों का पता लगाते हैं, पर कहीं ना कहीं बात जब धर्म की या ईश्वर की आती है तो हम अपने आँख, कान, नाक सब बंद कर लेते हैं, अपने सारे सेंसेस, अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके बैठ जाते हैं और ये मान लेते हैं जो बोला जा रहा है वो सही है, चाहे वो किसी भी तरह की झूठी प्रचार हो। हम इस बात पे कभी सोच नहीं पाते कि जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। खुले सोच और किसी भी बाधाओं से मुक्त निर्बाध रूप से सोचने और समझने की शक्ति को नास्तिकता कहा जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने सवालों को कमेंट के ज़रिए रख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी सवालों के जवाब के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।